जय हिंद। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था नाभिकीय रिएक्टर, तो वहाँ पर हमने आपको ये बताया कि नाभिकीय रिएक्टर जो है, तो कुछ बच्चों का कुछ रेडियो एक्टिव से संबंधित कुछ प्रश्न आए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो है, पूछा गया कि जो परमाणु रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर यानी न्यूक्लियर जो है रिएक्टर, रिएक्टर की शुरुआत कैसे हुई, तो इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है सबसे पहली बार 1951 में अमेरिका के द्वारा जो है प्रायोगिक ब्रीडर रिएक्टर बनाया गया था। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1954 में यूएसएसआर के द्वारा, यूएसएसआर जो होता है यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत यूनियन, यूएसएसआर के द्वारा ओबनिस्क जो है शहर में परमाणु रिएक्टर लगाया गया। फिर आगे चलकर 1956 ईस्वी में तो यूके के द्वारा कॉल्डर हॉल में जो है नाभिकीय रिएक्टर लगाया गया। यानी देखिए, शुरुआत 1951 यूएसए के द्वारा प्रायोगिक ब्रीडर रिएक्टर के रूप में, 1954 में यूएसएसआर जो है ओबनिस जो शहर है वहाँ पर, और 1956 में कॉल्डर हॉल जो है परमाणु संयंत्र। ये दोनों जो थे, ये जो है मल्टी पर्पस के लिए इसका बनाया गया था, इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। लेकिन 1957 में अमेरिका के द्वारा ओनली जो है बिजली बनाने के पर्पस से जो है शिपिंग परमाणु संयंत्र लगाया गया, जो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट में लगाया गया था। अगला हम लोग देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन आया है कि पूछा गया है कि रेडियोधर्मी क्षय क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो परमाणु के नाभिक को टूटने की प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर कहते हैं रेडियोधर्मी क्षय। परमाणु के नाभिक को टूटने की प्रक्रिया जो होती है वो जो होती है रेडियोधर्मी क्षय होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रेडियोधर्मी क्षय में तीन यहाँ पर जो होता है
कण होते हैं, अल्फा बीटा होता है और गामा होता है। अल्फा बीटा गामा। अल्फा जो होता है कमजोर बल के द्वारा रेडियो एक्टिव डीके होता है। वहीं हम लोग देखेंगे तो बीटा और गामा ये जो है विद्युत चुंबकत्व और परमाणु बल के द्वारा ये क्या होता है, डीके होता है। आगे हम लोग देखेंगे ये जो नाभिक है, नाभिक में हम लोग देखेंगे तो नाभिक के अंदर में जो क्या होता है, मूल रेडियो न्यूक्लाइड होता है और इसके द्वारा जो है पुत्री रेडियो क्लाइड का निर्माण होता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो पुत्री रेडियो क्लाइड है, रेडियो क्लाइड, ये हो गया न्यूट्रॉन और इधर हो गया प्रोटॉन। और ये जो प्रोटॉन जो होता है ये बदलने की क्रिया जो होती है, बदलने की क्रिया के द्वारा नए रासायनिक तत्व का निर्माण करता है। तो जो नाभिक के अंदर में मूल जो रेडियो न्यूक्लियाइड जो होता है ये क्या करता है, पुत्री रेडियो क्लाइड का निर्माण करता है या उत्पन्न करता है। और यहाँ से इसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन जो होता है ये बदल कर रासायनिक तत्व का निर्माण करता है। अभी हम देख रहे थे कि जो रेडियोधर्मी क्षय है, तो यहाँ पर हमने बताया कि रेडियोधर्मी जो क्षय होता है परमाणु के नाभिक का टूटने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम रेडियोधर्मी क्षय कहते हैं। फिर हमने आपको बताया कि यहाँ पर देखिएगा तो जो अल्फा बीटा और गामा किरण, अल्फा जो कण होता है ये कमजोर बल के द्वारा क्या होता है, ये रेडियोधर्मी डीके होता है। और तो जो बीटा और गामा है ये जो है विद्युत चुंबकत्व और परमाणु बल के द्वारा रेडियो एक्टिव डीके होता है। डीके यानी आपका हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर डीके मतलब क्षय हो रहा है, क्षय होगा तो परमाणु के नाभिक का टूटने की क्रिया या प्रक्रिया को हम लोग रेडियोधर्मी क्षय बोलते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि ये जो नाभिक होता है, नाभिक की बात करते हैं तो नाभिक के अंदर में जो क्या होता है, मूल रेडियो न्यूक्लाइड होता है। और रेडियो न्यूक्लाइड से पुत्री न्यूक्लाइड की उत्पत्ति होती है, यानी इससे इसकी उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो पुत्री न्यूक्लाइड होता है इसमें न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ये प्रोटॉन जो क्या होता है, ये अपने क्या होता है, मूल जो प्रकृति होता है उसको चेंज कर देता है, यानी बदल देता है। और यहाँ से नए रासायनिक तत्व प्राप्त होते हैं, रासायनिक तत्व की प्राप्ति होती है।
यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रेडियो न्यूक्लाइड है, इसका कुछ हम लोग उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पहला जो है परमाणु रिएक्टर हो गया, और दूसरा जो है साइक्लोट्रॉन के रूप में हो गया, और तीसरा जो है रेडियो न्यूक्लाइड जनरेटर हो गया, जनरेटर। यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर देखा जाएगा कि जो रेडियो न्यूक्लाइड है ये पूरे पृथ्वी में 28 जो है रेडियो न्यूक्लाइड पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन आया था कि जो अर्ध आयु काल है, अर्ध आयु काल, इसको हम लोग बोल रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। यहाँ पर बच्चों का सवाल था कि सर हाफ लाइफ पीरियड को कैसे निकालें, इसके लिए आप फार्मूला बता दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला देखेंगे कि जो होता है NT जो है इक्वल टू जो होता है N0 1/2 T1/2 होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो NT होता है, NT, तो इसमें देखिएगा तो ये जो होता है क्वांटिटी रिमेनिंग होता है, रिमेनिंग होता है, यानी हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे तो बचा हुआ मात्रा। फिर यहाँ पर ये जो है N0 जो है इसको बोलेंगे इनिशियल क्वांटिटी यानी प्रारंभिक मात्रा हो गया। और यहाँ पर ये देखेंगे जो T है इसको बोलते हैं एस्क्लेप्ड टाइम, इसका मतलब हो गया बीता हुआ समय हो गया। और यहाँ पर देखेंगे T1/2 जो है हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस, मतलब हो गया हिंदी में पदार्थ के अर्ध आयु काल। ये हो गया। यहीं पर रेडियो एक्टिव समाप्त हो गया है। अगर रेडियो एक्टिव से संबंधित अगर किसी तरह से अन्य भी डाउट रह चुके हैं तो आप नीचे जो कमेंट दिया हुआ है उस पर आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, और उसको हम जो अगले जो वीडियो होगा उस पर हम लोग डाउट सेशन के तहत उसको हम लोग क्लियर करेंगे। जय हिंद।